हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए लेसन में, जहां आज हम सीखने वाले हैं पिक्सल मास्क के बारे में। तो अभी तक मैंने आपको यहाँ पे मास्किंग के बारे में बता चुका है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा चीज़ बताने वाला ताकि जो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए और वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेंस देना स्टार्ट करे। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना जो कि हमारा की है वो ये है कि जो आपका ब्लैक है वो हाइड करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो हमारे यहाँ पे ब्लैक है वो हाइड करता है और जो हमारे यहाँ पे वाइट है वो हमेशा आपको शो करता है। तो इसका एक्चुअल मतलब ये होता है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ताकि आप उसको बाद में भी याद कर सको। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। जो आप देख पा रहे हो ये ब्लैक पेपर है और जो हमारे यहाँ पे एक सर्कल कटिंग है, तो उसको हम क्या करेंगे, हम इसको व्हाइट मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे इमेज है यानी जो हमारा जो पेपर है ब्लैक का, इसको हम इस पे प्लेस करेंगे, इस वाले इमेज पे प्लेस करेंगे। तो क्या होगा, तो जो हमारे यहाँ पे ब्लैक वाला पोर्शन है वो आपको नहीं दिखाई देगा और जो आपका यहाँ पे कटिंग है यानी जो वाइट वाला एरिया है वो आपको सिर्फ दिखाई देगा। तो अब आप यहाँ पे समझ लोगे, जो आपका यहाँ पे ब्लैक वाला पोर्शन आपको वो हाइड करेगा और जो आपका वाइट वाला पोर्शन है वो आपको शो करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो आपका यहाँ पे ब्लैक वाला पोर्शन था वो हाइड हो चुका है और यहाँ पे आपका व्हाइट वाला पोर्शन रिवील हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए कि जो हमारे यहाँ पे व्हाइट है वो शो करता है और हमारे यहाँ पे ब्लैक हाइड करता है। अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा एग्जांपल बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे दो इमेज है और हमारा यहाँ पे वही सेम पेपर है ब्लैक वाला, जो बीच में से उसका कटिंग है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो मास्क है यानी जो हमारे यहाँ पे मास्क है जो कि एक ब्लैक पेपर है, इसको हम अप्लाई करेंगे इस इमेज पे। इस ब्लैक पेपर को अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारा ब्लैक वाला पोर्शन है वो हाइड हो जाएगा और जो आपका फेस में जो आपका वाइट आ रहा है वो आपका रिवील हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे समझ गए। तो इन दो इमेज को मर्ज करने पे हमें सिर्फ वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है जो कि आपको यहाँ पे फेस दिखेगा। तो अब आप यहाँ पे सोचो, जो हमारे यहाँ पे तीसरी इमेज है वो क्यों है, तो जो हमारा ये वाला ब्लैक था वो तो इस पे अप्लाई हो गया, तो यानी हम ये दो मर्ज हो गए, हमारा एक इमेज बन गया। यानी जो हमारा आप देख पा रहे हो ये हमारा ये इमेज बन गया। और जो हमारी जो तीसरी इमेज थी वो काम करता है एज अ बैकग्राउंड, यानी जो आपको ये वाले पोर्शन में नहीं दिख रहा है वो आपको दिखेगा बैकग्राउंड में, यानी आपको वो तीसरी इमेज में दिखेगा। तो इसके नीचे एक और इमेज होती तो वो आपको नहीं दिखती क्योंकि आपको ये पूरा रिवील हो रहा है। और यही अगर मास्क एक और यहाँ पे अप्लाई होता, यानी ये मास्क इसके लिए अप्लाई हुआ, या मान लीजिए इसके लिए एक और मास्क आ जाता, तब यहाँ पे अगर आप एक और बैकग्राउंड डालते तब ये आपका जो चौथी इमेज होती वो आपको रिवील होती। तो अब आप यहाँ पे समझ लो कि कैसे मास्क यहाँ पे काम करता है। तो उसी तरह आप यहाँ पे इसका रिजल्ट देख पा रहे हो कि ये वाला जो हमारा ब्लैक वाला पोर्शन था इस पर अप्लाई हुआ तो ये सिर्फ आपको फेस दिख रहा है, और जो हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड था तो ये हमारा ब्लैक वाले पोर्शन को फिल कर रहा है, यानी ये पूरी इमेज आपको ही दिखेगी, ना कि पीस से कटिंग। जो हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड है आपको ये पूरी इमेज ही दिखेगी। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ एक थ्योरी बताया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आपको एक्शन में करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ जो कि एक कॉम्प्लेक्स मास्किंग होगी। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक इमेज को इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये रहा हमारा यहाँ पे पहला एग्जांपल। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आप यहाँ पे दो गर्ल देख पा रही हो इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ से प्लेस करके हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, यानी इस वाले इमेज को हम इंपोर्ट करेंगे, यानी हम इस पे यहाँ पे मास्किंग को यूज़ करके और इसको इंपोर्ट करेंगे इस वाले पोर्शन पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। क्योंकि जो आपके यहाँ पे लड़के आप देख पा रहे हो ये बहुत ही चीयर है, यानी बहुत ही हैप्पी मूड में है, और जो आपका यहाँ पे बैकग्राउंड है वो इससे मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे इंपोर्ट करेंगे इस वाले एरिया में ताकि जो हमारा जो बैकग्राउंड है और जो हमारे यहाँ पे जो गर्ल है वो दोनों मैच कर जाए। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मास्किंग करने वाले हैं। मास्किंग करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रफ सिलेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे रफ सिलेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लॉसो टूल को। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा लॉसो टूल सेलेक्ट हो चुका है, और हम यहाँ पे फेदर ले लेंगे 0, क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्मली 0 फेदर पे ही काम करना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे रफ सिलेक्शन करना है तो आप हमेशा यहाँ पे एंटी अलाइज को ऑफ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे ऑफ करके रखा हुआ है। तो अभी क्या करूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करूँगा और मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाना स्टार्ट कर दूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे धीरे धीरे इसका सिलेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप धीरे धीरे यहाँ पे अपना सिलेक्शन को बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे लगभग सिलेक्शन को बना दिया है। तो आप देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे सिलेक्शन वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप अपनी सिलेक्शन को ऐड कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन कैसे ऐड करते हो, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे रिमूव करना है तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी
कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है आप इस तरह इसको ऐड कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे मेन मोटो था कि हमें यहाँ पे रफ सिलेक्शन को क्रिएट करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी इमेज को मूव करेंगे। तो इमेज को मूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मूव टूल। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने यहाँ पे मूव टूल को सेलेक्ट कर लिया। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहीं भी इमेज पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे। अब देख पा रहे हो हम यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो हमने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे जो गर्ल्स थी हमने यहाँ पे इसको एक नया बैकग्राउंड दे दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके इसके हाइट को थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि ये मैच कर जाए जो हमारे यहाँ पे कार है उसके साथ। और आप इसको यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो। और अब आपका यहाँ पे मास्किंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे जो इमेज है वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में है। तो इसके लिए हम यहाँ पे दूसरा टूल यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए, जो कि हमारे यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल है। तो अब हम यहाँ पे इसको पेंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो आप यहाँ पे धीरे धीरे अपने पेंटिंग को क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे लगता है जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन है वो सही नहीं है, यानी आपका जो ये वाला पोर्शन को ऐड कर दिया, तो आप उसको माइनस कर सकते हो। तो माइनस करने के लिए आप यहाँ पे जाके इसको माइनस कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। या फिर आप नॉर्मल टूल को सेलेक्ट करके तो आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो आपका यहाँ पे देख पा रहे हो बीच में माइनस का शाइन आ जाता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे धीरे धीरे सिलेक्शन को अपने इंक्रीज करेंगे। आप यहाँ पे ब्रश के साइज को भी डिक्रीज कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्शन को क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन को इंक्रीज करना है तो आप ये वाला टूल यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे माइनस करना है तो आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके इसको माइनस कर सकते हो। और एक चीज़ आप यहाँ पे हमेशा याद रखना, आपको यहाँ पे ब्रश के साथ भी खेलना ज़रूरी है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको सिलेक्शन करके दिखाऊँगा। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सिलेक्शन को क्रिएट कर दिया। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन सही है या नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे मास्किंग को अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आप देख पा रहे हो अगर हमने यहाँ पे मास्किंग को सेलेक्ट किया तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया वो वाला पोर्शन आपको रिवील हो गया है। जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन नहीं बनाया था वो वाला पोर्शन हाइड हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे ब्लैक में वो वाला पोर्शन आपको हाइड है और जो आपका यहाँ पे वाइट में वो वाला पोर्शन आपको रिवील देख पा रहे हो। अगर आपको लगता है ये वाला आपको मास्क यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ पे दूसरा भी मास्क यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा लेयर मास्क, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो लिखा है रिवील सिलेक्शन। इसका मतलब ये हुआ जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया वो वाला पोर्शन आपको रिवील हो जाएगा, यानी आपको वो वाला पोर्शन दिखेगा, और जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन नहीं बनाया वो वाला पोर्शन आपका हाइड हो जाएगा। या फिर इसको आप हाइड सिलेक्शन कर सकते हो। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे लेयर मास्क, और आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो हाइड सिलेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया वो वाला पोर्शन आपका हाइड हो जाएगा, और जिसका सिलेक्शन आपने नहीं बनाया वो वाला पोर्शन आपको रिवील हो जाएगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हाइड सिलेक्शन। तो अभी के लिए हम यहाँ पे अंडू करके ये वाला मास्क यूज़ करेंगे। अब देख पा रहे हो। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना, जो आपका यहाँ पे जो लेयर है
आपका यहाँ पे 2 कलर सेव कर रहा है, जो कि है ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक वाला पोर्शन वो हमारा हाइड कर रहा है और जो हमारा यहाँ पे वाइट वाला पोर्शन है वो रिवील कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरह आप यहाँ पे ऑल्ट को फिर से क्लिक करके नॉर्मल आ सकते हो। अगर आपको यहाँ पे इसको इन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे इमेज एडजस्टमेंट एंड इन्वर्ट, तो आप इसको इन्वर्ट भी कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे कलर होता है वो इन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से ऑल्ट और क्लिक करेंगे। तो आप देख पा रहे हो जो आपका यहाँ पे वाइट वाला पोर्शन है वो आपका हाइड हो चुका है और जो हमारा यहाँ पे ब्लैक वाला पोर्शन है वो रिवील हो चुका है, हमारा अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इन्वर्ट कर दिया था। या फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो इन्वर्ट के लिए, जो कि Ctrl+I। तो आप देख पा रहे हो अगर मैं यहाँ पे आई प्रेस कर रहा हूँ तो जो हमारे यहाँ पे ब्लैक वाला पोर्शन है वो आपका हाइड हो चुका है और आपको यहाँ पे पूरा दिखाई देगा ब्लैक, और आपका यहाँ पे जो वाइट वाला पोर्शन है वो आपको यहाँ पे रिवील हो जाएगा। आप इसको इन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे पोर्शन हाइड हो चुका है, हम इसको यहाँ पे रिवील कर सकते हैं। तो रिवील करने के लिए हम यहाँ पे ब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो हम यहाँ पे ब्रश से इसको पेंट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे वाइट वाला पोर्शन था वो आपका रिवील कर रहा है। और जो हम अगर हम यहाँ पे इसको स्विच कर देंगे, हमारा ये वाला पोर्शन ऊपर आ चुका है ब्लैक का। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको हाइड करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह हम यहाँ पे इसको हाइड कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो जो हमारे यहाँ पे ब्लैक होता है वो हमारा हाइड करता है और जो हमारे यहाँ पे वाइट होता है वो हमारा रिवील करता है। तो इस तरह आप यहाँ अपनी इमेज को रिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को और भी रिफाइन कर सकते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। या फिर आप यहाँ से भी इसको रिमूव कर सकते हैं और आप यहाँ भी इसको रिमूव कर सकते हैं अपने ब्रश की साइज को डिक्रीज करके। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने अपनी इमेज को रिफाइन कर दिया है। तो इससे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी ओरिजिनल इमेज थी आप उसको दे सकते हो, या फिर इसको अनेबल करके आप अपनी री एडिटेड इमेज को देख सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको डिसेबल कर सकते हो, या फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, या फिर इसको अप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे तो जो आपका यहाँ पे मास्क है, जो आपने यहाँ पे मास्किंग किया वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अभी मैं इसको यहाँ पे अनेबल कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपने जो आपके यहाँ पे जो मास्क है उसको आप यहाँ पे रिफाइन कर सकते हो। तो रिफाइन करने के लिए अगर आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी खुल जाएगी, जो कि है डेंसिटी एंड फेदर की। और उसके नीचे आप यहाँ पे देख पाओगे सेलेक्ट एंड मास्क, उसके नीचे आएगा कलर रेंज एंड इन्वर्ट का। तो सेलेक्ट एंड मास्क से क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे मास्क होगा वो रिफाइन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो इस तरह से आप अपनी इमेज को रिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपनी इमेज को रिफाइन कर सकते हो इस ब्रश को टूल को सेलेक्ट करके, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। या फिर आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके इसको डीसेलेक्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे आप इसको डीसेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है जो आपके यहाँ पे इमेज है वो रिफाइन हो चुकी है तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देख पा रहे हो शिफ्ट एस से, इससे क्या होता है जो आपके यहाँ पे एजेस होगी वो थोड़ी सी स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अपनी इमेज को इंक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+, या फिर आप यहाँ से भी इसको जूम कर सकते हो, या फिर ऑल्ट प्रेस करके इसको जूम आउट भी कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पे देख पाओगे अगर मैं यहाँ पे फेदर को इंक्रीज़ करता हूँ, यानी अपने शिफ्ट को इंक्रीज़ करता हूँ, तो उससे क्या होता है, तो जो आपके यहाँ पे जो फेदर है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट में ले जाऊँगा तो ये जो आपके यहाँ पे एजेस है वो आपकी डिक्रीज़ होती जाएगी। या फिर आप यहाँ पे इसको कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हो। तो अब मैं इसको यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करते हैं
तो आप देख पा रहे हो जो आपकी जो एजेस होती है आप इसको यहाँ पे रिफाइन कर सकते हो अगेन। तो आप यहाँ पे ब्रश टूल को सेलेक्ट करके एंड ब्लैक कलर को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस तरह से आप अपने एजेस को रिफाइन कर सकते हो और यहाँ पे अपने फेदर भी दे सकते हो अपने ब्रश को। फिर आप अपने एजेस को स्मूथ कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कि हमारी पहली इमेज कैसे थी। तो आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे कितने सारे चेंजेस किया जो कि पहले नहीं था। अब आप यहाँ पे फिर से ऑल प्रेस करके अपनी ओरिजिनल इमेज को देख सकते हो। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारी पहली इमेज कैसी थी और अभी हमारी इमेज कैसी है, क्योंकि हमने यहाँ पे एडवांस सिलेक्शन टूल को यूज़ किया है। और आपकी जो पहली इमेज थी यानी जो आपकी बैकग्राउंड थी और जो हमारा यहाँ पे फोरग्राउंड था, जो कि हमारी लड़कियाँ हैं, वो इस इमेज से मैच करना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे अपनी इमेज को रिफाइन करेंगे ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट यानी जो हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड है इसके साथ हमारा मैच हो जाए। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे मूव टूल को सेलेक्ट करके अपनी इमेज को थोड़ा सा मूव करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक लगना स्टार्ट हो जाए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपनी इमेज को कहाँ शिफ्ट करना है। अगर आपको लगता है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है यहाँ पे आपको शिफ्ट करना है तो आप यहाँ पे भी इसको शिफ्ट कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव को मैच करके अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी इमेज पे सिलेक्शन करके उसको रिफाइन कर सकते हो। पर यहाँ पे मेन चीज़ होता है हमें यहाँ पे कॉम्पोजिटिंग करना है, यानी अपने इमेज को यानी जो हमारा बैकग्राउंड है, हमारा जो फोरग्राउंड है, उसको मैच करना। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड है और हमारी जो फोरग्राउंड है इसमें थोड़ा कलर है वो थोड़ा फेड है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने फोरग्राउंड में कलर को ऐड करेंगे। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड है उसमें बहुत सारा वाइब्रेंस है, पर जो हमारे यहाँ पे फोरग्राउंड है उसमें वाइब्रेंस की बहुत कमी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे एडजस्टमेंट पैनल पे और हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वाइब्रेंस को। तो अभी मैं यहाँ पे वाइब्रेंस को इंक्रीज़ करूँगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अभी हमने यहाँ क्या करें, हमने यहाँ पे वाइब्रेंस को इंक्रीज़ किया। तो इससे प्रॉब्लम ये हुई कि जो हमने यहाँ पे वाइब्रेंस इंक्रीज़ किया ये फोरग्राउंड में भी हुआ और ये बैकग्राउंड में भी हुआ। तो हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे सिर्फ फोरग्राउंड में ही चेंजेस करने थे, यानी जो अपना वाइब्रेंस था उसे सिर्फ हमें गर्ल्स पे ही अप्लाई करना था, पर ये अप्लाई हो गया हमारा बैकग्राउंड पे भी। अगर मैं आपको यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊँ तो आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आप चेंजेस दे सकते हो। आप देख पा रहे हो कि हमारी पहले कैसी थी और अभी हमारी इमेज कैसी है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन को भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ करके देख पा रहे हो जो हमने यहाँ पे वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन को इंक्रीज़ किया, तो ये हमारा फोरग्राउंड और हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड में भी हुआ है। तो यहाँ पे एक टेक्निक को यूज़ करते हैं जो कि हम कहते हैं क्लिप मास्किंग। तो क्लिप मास्किंग से क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे फोरग्राउंड लेयर है और जो हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर है उसको क्या करता है, उससे मर्ज करता है। मर्ज मतलब कि यानी अप्लाई करता है। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे इफेक्ट होगा, ये अगर हम यहाँ पे क्लिप मास्किंग करते हैं तो ये सिर्फ इस पे ही इफेक्ट करेगा, ना कि हमारा इस पे करेगा। तो क्लिप मास्किंग को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट, और इस लेयर के बीच में अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे एक सिंबल देख पा रहे हो जो कि हमारा है क्लिप मास्किंग का। अगर हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो जो हमने यहाँ पे इफेक्ट को यूज़ किया वो सिर्फ इस गर्ल पे ही अप्लाई हो रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारी पहली इमेज कैसी थी और अभी हमारी इमेज कैसी है। अगर आपको इस तरह यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो तो हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे क्लिप मास्किंग को अप्लाई कर दिया। अगर आपको लगता है इसको यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हो। इस तरह आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो क्लिप मास्किंग को और यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है यहाँ से आपको यूज़ नहीं करना है क्लिप मास्किंग तो आप यहाँ पे जा सकते हैं लेयर में एंड फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्रिएट क्लिप मास्किंग। तो देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे क्लिप मास्किंग क्रिएट हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे फोरग्राउंड है और जो हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड है वो थोड़ा थोड़ा मैच करना स्टार्ट हो गया। पर एक चीज़ हमारे यहाँ पे जो मिस्टेक है जो कि हमारा है शैडो की। जैसे कि आप जो हमारी जो कार है उसका हमारा खास शैडो आप देख पा रहे हो, पर जो हमारे यहाँ पे गर्ल है उनके खास शैडो नहीं है। तो इसलिए जो हमारी इमेज है वो रियलिस्टिक नहीं लग रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसको शैडो देना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे शैडो को क्रिएट करेंगे। अगर आपको यहाँ पे प्रोफेशनल दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन भी दिखाएंगे जो कि हमारे गर्ल का रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे
कार पे भी दिखाएंगे। पर जो मैं यहाँ पे करूँगा उसमें थोड़ा सा हमारा टाइम कंज्यूम होगा, पर अगर हम यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो थोड़ी थोड़ी रियलिस्टिक लगना स्टार्ट हो जाएगी। और जो यहाँ पे लोग हैं वो आपकी इमेज पे बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे कि जो आपकी इमेज है वो आपकी इमेज रियल है। तो अभी के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप यहाँ पे लेयर मास्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस पर आप कैसे ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं, और फिर क्विक सिलेक्शन टूल भी, या फिर मैजिक वॉन्ड, या फिर आप ब्लैक एंड वाइट को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ब्लैक करेंगे तो जो हमारे यहाँ पे जो इमेज है उसको हम हाइड करेंगे, और जो हमारे यहाँ पे जो वाइट वाला पोर्शन रहेगा उससे हम क्या करेंगे, हम उसे रिवील करेंगे जो पोर्शन आपको चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट को भी यूज़ करते हैं मास्किंग के लिए। तो बस इतना ही था इस लेसन में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।